आप सबको नमस्कार। स्वागत आप सभी का। वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर ये ब्लॉग बना रहे हैं और बहुत लोगों का ये प्रश्न है, उनके मन में होता है कि ईश्वर जो हम जिसकी आराधना करते हैं, परमात्मा, वो परमेश्वर, साक्षात परम ब्रह्म, तो हम इतने मंदिर में देखते हैं कि वहाँ मेरे से लोगों ने विदेशों में भी ये प्रश्न पूछा। कहीं मैंने बोला भी था कि जब मैंने वहाँ स्पीच की तो बोला कई बार कि ईश्वर एक है, गॉड इज़ वन। तो उन्होंने कहा तो आपके तो यहाँ कितने ईश्वर हैं। तो उनको जो मैंने उस वक्त बताया था, और भी कई जनसभाओं में जहाँ मैं कथा करने जाता था, लोग पूछते थे महाराज किसकी आराधना करें, किसकी पूजा करें ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आप किसी की भी आराधना पूजा करो, ईश्वर की प्राप्ति होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो मंदिर में आप भगवान के मंदिर में जाते हो, राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हो, शिव मंदिर में जाते हो, और भी किसी मंदिर में जाते हो, तो जहाँ पर आप देखते हो कि अलग अलग मूर्तियाँ हैं, अलग अलग विराजमान हैं, तो वो भगवान की अलग अलग पावर्स, विभाग दिए हुए हैं, मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं। जैसे एक कोई किसी देश का होता है पीएम या प्रेसिडेंट, जैसा भी जिस देश का है, तो उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट दिए होते हैं। तो भगवान ने भी, जब आप मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले तो आपको भैरव जी और हनुमान जी मंदिर में दर्शन होते हैं। कई मंदिरों में बाद में होते हैं, इसमें नहीं बात। तो भैरव जी की भी आराधना है। वैष्णो देवी में जाओ तो सबसे पहले भैरव जी के दर्शन करते होते हैं। तो वहाँ के रक्षक हैं, और वहाँ के क्या, आप सबकी रक्षा करते हैं, तो ये डिपार्टमेंट उनके पास है। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार जाते हो, शनिवार जाते हो, तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के जाता, असवर दीन जानकी माता, माँ जानकी ने उनको वरदान दिया था, अष्ट सिद्धियाँ मिल जाती हैं, 9 निधियाँ मिल जाती हैं। अब सिद्धियाँ क्या है कि एकदम हवा में गायब हो जाना, उड़ जाना, बैठे बैठे धन पैदा कर देना। लेकिन ये सिद्धियाँ मिलती तब है जब हम उनकी आराधना करते हैं, हनुमान जी की। और हनुमान जी साक्षात ही पृथ्वी पर हैं। उनको ये वरदान मिला है कि जब जब आपको भक्तों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ने उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करनी है। और जब तक पृथ्वी है, और वो वैसे भी अमर हैं, और भी अमर महापुरुष हैं, तो उनके पास ये डिपार्टमेंट है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और इस ब्रह्मांड के वो सेना नायक भी हैं। और गॉड गणेश भगवान जी, जिनका अभी त्यौहार हुआ है, तो वो भी निर्विघ्न कुरुमय देव सर्वकाशु सर्वदा, वो सारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं, विघ्न विनाशक हैं। तो वो भी बुद्धि के देवता हैं और विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो इसलिए गॉड गणेश की हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि कोई भी विघ्न ना आए। बहुत डिपार्टमेंट है उनके पास, तो ये भी भगवान की एक पावर है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से मंदिर में हम गणेश जी की आराधना करते हैं, तो उनके पास ये डिपार्टमेंट है, वो भी सिद्धियों को देने वाले हैं। और जो मैंने आपको बताया, विघ्न कोई दूर नहीं होता है आपका, आप उनकी आराधना करते हो, और बुद्धि को भी देने वाले हैं, सिद्धियों को भी देने वाले हैं। तो ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा शब्द पहले आता है क्योंकि वो सृष्टि को बनाने वाले हैं। कैसी सृष्टि बनानी है, किस तरह की बनानी है, तो वो डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी के पास है। और ब्रह्मा जी के 2 ही मंदिर हैं, एक पुष्कर राज राजस्थान में है,
और एक हिमाचल में है, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, मैं भी गया हूँ एक बार। 2 मंदिर हैं पृथ्वी के ऊपर, बाकी मंदिर नहीं बनते। ये हमारे ग्रंथों में बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन अलग ब्लॉग में आपको बताएंगे, लंबी हो जाएगा, ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी की हम इसलिए आराधना करते हैं कि हमारे घर की जो है स्थिति, हमारे देश की स्थिति भी अच्छी बने, तो हम ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। ये डिपार्टमेंट उनके पास है, होम मिनिस्ट्री भी बोल सकते हो आप इसको। और विष्णु फिर शब्द आता है, तो विष्णु भगवान लालन पालन करते हैं, सारे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का देखते हैं कि कहीं इधर गड़बड़ नहीं हो रही, उधर नहीं। तो और हमारा देश भी अच्छा रहे, जिस भी आप देश में रहते हो, सोसाइटी अच्छी रहे, हमारा गांव, हमारा घर अच्छा रहे, तो विष्णु भगवान हमें वो सारी सुविधाएं दें। तो इसलिए भगवान विष्णु की आराधना, ये डिपार्टमेंट उनके पास है। और एक ही ओंकार से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। वो ओम है, ओंकार है, एक ही ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है। ज़्यादा ब्रह्म नहीं है, ज़्यादा ईश्वर नहीं है 10, 20, 50 कि हमारा ईश्वर वहाँ है, तुम्हारा वहाँ है, वहाँ। हम अलग अलग नाम से ज़रूर पुकारते हैं भगवान को, जैसे अपने पिताजी को, कोई पिताजी को पापा, को डैडी, को डैड, जो भी बोलते हो आप, है ना, फादर, जो भी। तो ऐसे ईश्वर के अलग अलग नाम है, और जो भी जिस धर्म में रहता है उसको उसके अकॉर्डिंग आराधना करनी चाहिए, और उसी के अनुसार उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये सभी धर्म बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है, गॉड इज़ वन, सभी धर्मों में ऐसा है। तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो महेश जी हैं वो इस सृष्टि का संहार करते हैं। जब ये सृष्टि चारों युगों को कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद संहार हमारे अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म के अनुसार ये सृष्टि की उत्पत्ति, और इसके बाद फिर ख़त्म, फिर दोबारा सृष्टि चारों युगों का शुरू होता है। ये क्रम चलता रहता है सनातन धर्म के अनुसार। सनातन का मतलब है सदा सदा के लिए रहने वाला जो धर्म है, फॉर एवर। वो ये नहीं कि आज धर्म बना है 200 साल पहले, ये सदियों से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति सनातन धर्म तब से है। और धर्म का मीनिंग है धारयति धर्मा, जिसको हम धारण करते हैं अपने जीवन में, प्रैक्टिकली रूप से भी अपनाते हैं, उसका नाम धर्म है। धर्म कोई विशेष चिन्ह नहीं है, विशेष को किसी को ये नहीं है कि ये चीज़ें बना करके। धर्म के 10 लक्षण हैं, स्थिति क्षमा दमो स्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो, ये तो दक्ष धर्म लक्षणम। तो ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धैर्य धारण करना, धीरे धर्म करना, कि विपत्ति आ गई कि मैं बड़ा जी धैर्यवान हूँ, विपत्ति आई तो पता लग जाता है कि कौन कितना धैर्यवान है। और रामायण में चौपाई भी आती है, धीरे धर्म मित्र और नारी आपदकाल पर क्यों जारी, कि मैं बड़ा धैर्यवान हूँ। ये धर्म के धर्म पहला लक्षण है धीरज, धीर, धैर्यवान। तो विपत्ति के समय पता लग जाता है कि विचलित हो गया, कि उस जो प्रॉब्लम आई है उससे वो बड़ा इजीली उसको उसने निभा दिया। तो धीरज धर्म। और धर्म की परीक्षा भी तभी होती है कि जब धर्म संकट पड़ जाए कि अब क्या करना है, झूठ बोलना है या सच बोलना है। अगर सच बोला तो मेरा ये लॉस हो जाएगा, मुझे ये होगा वो होगा, तो फिर झूठ बोलो, फिर अधर्म हो गया। धीरज धर्म, मित्र और नारी। और मित्र की परीक्षा तब होती है जब वो मित्र का धर्म निभाए। ये नहीं कि जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, पैसा रहना पास ही यार मुख से नहीं बोले। पैसा पास में है तो हजारों मित्र, हम पावर में हैं तो हजारों मित्र, लेकिन जब पावर से हट गए, चाहे मिनिस्टर हैं चाहे कोई भी हैं, ऑफिसर हैं, जब बहुत बड़े ऐसे हैं जिनके पास जा कर के आपके काम बनते हैं किसी भी प्रोफेशन में, जब उससे हट जाए फिर वो मित्र भी हट जाए, पैसा ख़त्म हो गया यार मुख से नहीं। ये किसी बड़े फेमस राइटर की ये दोहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। धीरज धर्म मित्र और नारी। और अपनी धर्म पत्नी, जो धर्म के अनुसार आपकी पत्नी बनी है। मैं अपने ब्लॉग्स में हर बार कहता हूँ धर्म पत्नी, तो लोग कहते हैं शास्त्री जी धर्म पत्नी बोलते हो, तो बिल्कुल सही है। धर्म के अकॉर्डिंग हमारी वो धर्म पत्नी बनी है। हमारे धर्म ने, जब हमने विवाह का वो संस्कार संपन्न हुआ कि आप धर्म के अनुसार पति पत्नी हो,
हम पहले से तो हुए नहीं, धर्म के अनुसार बने तो धर्म पत्नी है। इंग्लिश में वाइफ बोल देते हैं, एक ब्लॉग में मैंने बोला भी है, लेकिन है तो धर्म पत्नी। तो उसकी भी परीक्षा तब है। तो इसलिए ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और क्षमा है दूसरा लक्षण धर्म का। क्षमा किसको करते हैं हम? बड़ा मुश्किल है क्षमा करना, किसी को माफ़ कर देना। हम नहीं माफ़ करते, कलयुग है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इसको माफ़ नहीं करना। बेशक मैं धार्मिक ही हूँ, तो धर्म कहाँ रहा? मत करो क्षमा। फिर धीति क्षमा दमोस्तेम, और अपने आप को इसमें रखना कि मैंने किसी का कोई धन नहीं चुराना, कुछ नहीं करना, सब कुछ नॉर्मल करना है, तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो लगे रहते हैं कि कब किसको क्या करें, और तब पार उतारा होने वाला नहीं है। ये बात समझ लो। मैंने बड़े लोगों को देखा है अपने लाइफ में, इसलिए किसी का कोई चीज़ चुरानी नहीं है। किसी भी तरह की चीज़ है, चाहे उसके नोट्स हैं, किसी की बुक्स हैं, किसी की धन है, किसी का संपत्ति है, ये बड़े लाइनें हैं। ये धर्म के लक्षण हैं 10। और अपने आप पर कंट्रोल रखना है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, धर्म के 10 लक्षण है। और सत्यम क्रोधो, सच बोलना है। सच बड़ा मुश्किल है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ही हुए, उसके आगे बड़ा मुश्किल है। क्रोध, गुस्सा नहीं करना। तो गुस्सा तो बात बात पे आता है, ये कलयुग है। सतयुग और त्रेता द्वापर में भी आता था, लेकिन सतयुग में नहीं आता था। लेकिन जो लोग इस युग में जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें भी ये सब बातें हैं, तो वो धार्मिक है। अक्सर लोग कहते हैं मैं जी बड़ा धार्मिक हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति वाला इंसान हूँ, सब लोग मेरे को जानते हैं, सच बोलता हूँ। ये धर्म के लक्षणों में है, लेकिन लोगों को पता होता है कि वो सच बोल रहा है कि नहीं। अगर लोगों को पता है तो फिर बिल्कुल आप धार्मिक हो। मैं भी उसमें हूँ, मेरी भी वही कैटेगरी है। तो सनातन धर्म के अनुसार हमें धर्म को धारण करना है, तब भगवत प्राप्ति होगी। और वो जो जितनी पावर्स हैं भगवान की, जिनका मैं आज ये आपको व्याख्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप जाते हो मंदिर में तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब देख रहे हैं हमें, हम उनकी भक्ति करते हैं। तो ये अलग अलग इनके डिपार्टमेंट आपको बताए, शंकर भगवान का भी बताया आपको। मंदिर में जाते हैं तो दुर्गा माँ, जगजननी, अम्बे, अंबिके, अम्बालिके के जो पावर है, शक्ति है, वो पावर मिनिस्ट्री है उसके पास, दुर्गा माँ के पास हर तरह की पावर, ऊर्जा, वो विभाग भगवान ने दिया हुआ है। अब पावर किसी में नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती। जैसे शिव के ऊपर ई की मात्रा है तो वो शक्ति है। अब वो ई की मात्रा शिव की हटा ली तो क्या रहा? शव। ऐसे ही हमारे शरीर से हमारी वो शक्ति चली गई तो फिर शव रह गए। और वैसे भी जितनी एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में, सभी जगह पर जितने कल कारखाने पुर्जे हैं, तो वो सारा विभाग जो है दुर्गा माँ के पास है। और भी बड़े विभाग हैं। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। हनुमान जी का भी बता दिया, गणेश जी का भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। और वो परमात्मा की एक पावर है जिसकी अलग अलग आप आराधना करते हो मंदिर में जा कर के। अब माँ सरस्वती की भी होती है, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर है। अब एजुकेशन मिनिस्टर की जब ज़रूरत पड़ती है, जब विद्या नहीं आती है, आपका काम नहीं चल रहा, आपकी प्रमोशन नहीं, तो सरस्वती माँ की आराधना करते हो। महालक्ष्मी की विष्णु भगवान के साथ जो मूर्ति है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। सारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट उनके पास है। अगर धर्म के अनुसार आप उनकी आराधना करते हो, दीपावली में करते हो या डेली करते हो, तो आपके पास लक्ष्मी कहीं जाने वाली नहीं है। नहीं तो शास्त्रों में लिखा है लक्ष्मी चंचल है, वो चली जाती है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार अगर धर्म के 10 लक्षण हैं तो आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। और लक्ष्मी के साथ विष्णु की आराधना करोगे तो जहाँ विष्णु वहाँ लक्ष्मी रहेगी। लेकिन होता क्या, हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि पैसा आता जाए, लेकिन उसको अच्छे ढंग से नहीं
किसी भी ढंग से हमें अर्जित करना है तो वह 16 साल के बाद, वो मैंने श्राद्ध ब्लॉग में डाला है, तो 16 साल के बाद वो लक्ष्मी जो मर्जी यत्न करके देख लो, बहुत लोगों को मैंने देखा है 10 साल फलती फूलती है फिर चली जाती है समूल सहित। ये श्लोक मैंने श्राद्ध ब्लॉग में बोला है। तो ये पावर्स भगवान की हैं जो अलग अलग मूर्तियों में हैं या ग्रंथों में जिनका वर्णन है, जिनकी हम आराधना करते हैं। ये पावर्स हैं भगवान की, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, सारी पावर्स अपने पास नहीं रखी हुई। इसलिए हमारे धर्म के अनुसार इनकी आराधना करनी चाहिए और इनकी आराधना से भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी मेन हम पदाधिकारी के पास जाते हैं तो कहता है जी इनको ऊपर लेके जाओ, साहब के पास ये बड़ा अच्छा आदमी है। तो ऐसे वो पावर्स भगवान से आपका मिलन करवाती हैं, लेकिन वो आपकी आराधना जो है बिल्कुल विशुद्ध रूप से धर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसी तरह हम नाग देवता की आराधना करते हैं। अब नाग देवता के पास मैंने कितने लोगों को देखा है कि डिप्रेशन में जब चले जाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, रात भर सोते नहीं और उनसे कई रोग हो जाते हैं, तो मैंने उनको नाग देवता की आराधना के लिए कच्चा दूध और पानी ले लो और जहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, शिवलिंग शेष नाग जो उनके गले में है उसके ऊपर नाग गायत्री से आराधना करो। ब्राह्मण लोग करवाते हैं, रुद्राभिषेक भी करवाते हैं, तो नाग गायत्री से उसकी आराधना करो। वो मंत्र है, आपके पंडित जी पुरोहित जो विद्वान और भी बता सकते हैं। ओम नव कुलाय च विद्महे विष दंताय च धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इससे आप अभिषेक करवाओ तो आपको नींद आने लग पड़ेगी। जिनको नींद नहीं आती तो ये डिपार्टमेंट उनके पास है। और उन्होंने पृथ्वी को भी धारण किया हुआ है। पृथ्वी को नंदी भगवान ने भी एक सिंह के ऊपर धारण किया हुआ, ये कहानी है, ये अलग ब्लॉग हैं। तो ये डिपार्टमेंट अलग अलग दिए हुए हैं। फिर हम पितरों की आराधना करते हैं, श्राद्धों में करते हैं। और कई लोग तो पितृ तर्पण जीवन भर करते रहते हैं, क्योंकि पितर भी हमारे देव तुल्य होते हैं। भगवान ने उनके पास हमारे परिवार का डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि परिवार में संतान नहीं होती तो पितृदोष है। अलग अलग तरह से पितृदोष होता है। औलाद नहीं होनी, और होनी तो अच्छी औलाद हो कि माँ बाप को पूछे भी, तो वो पितृदोष होता है। और पितर देख रहे होते हैं स्वर्ग और उत्तर के बीच में जो पितृलोक है, विभाग है, वहाँ पर पितृ देवतुल्य उनको डेजिग्नेशन मिली हुई है। तो ये डिपार्टमेंट उनके पास है कि आपके परिवार में अशांति है, अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट भगवान ने उनके पास दिया है। तो पितरों के लिए आप करो। पहले हमारे घरों में जो भी चीज़ होती थी बड़ों के नाम से, बडेरों के नाम से, जेठेरों के नाम से निकाली जाती थी। विवाह होता था तब भी मिठाई निकालते थे, कोई नई चीज़ आनी तब भी बड़ों के नाम से, पंजाबी में बोलते हैं, हिमाचल में भी। तो वो बड़े कौन हैं? हमारे वही तो पितर हैं। किसी के पिताजी नहीं हैं, दादा परदादा, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर्स एंड अदर्स, ऐसे मदर्स। तो ये डिपार्टमेंट उनके पास है, उनकी आराधना करो तो पितृ दोष से बच जाता है। आपके औलाद भी होगी और अच्छी होगी। मैंने कई घरों को ऐसे देखा है जिन्होंने ऐसे किया तो उनके बच्चे हुए और अच्छे हुए, उनको फॉलो करने वाले हुए। तो ये डिपार्टमेंट उनके पास है। उनकी आराधना हम लोग इसलिए पितरों की करते हैं, स्पेशली श्राद्धों में। लेकिन श्राद्धों के बिना भी आप लोग पितृ तर्पण करो। ऐसे कितने हैं, सिंपली होती है, तर्पण करना होता है तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। ये डिपार्टमेंट उनके पास है। और ऐसे ही नवग्रह हैं। अब नवग्रह में सबसे पहले सूर्य भगवान, उनके पास तेज, किसी के चेहरे का तेज ऐसा होता है जैसे महापुरुष होते हैं, कोई बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, समाज में बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके चेहरे का तेज होता है कि वो बात बोलते हैं, लोगों को लगता है कि बिल्कुल यही बात सही है। तो उनका तेज है, उनका सूर्य की आराधना जो है इस जन्म की या पिछले जन्म की फलीभूत हो रही है। तो सूर्य की आराधना हम इसलिए करते हैं और करनी भी चाहिए। अगर नहीं है,
आपका सूर्य आपको वो पावर या तेज नहीं दे रहा है तो सूर्य की आराधना करो। ये डिपार्टमेंट भगवान ने सूर्य भगवान के पास दिया हुआ है। हम उनको देवताओं की श्रेणी में भी मानते हैं और भगवान भी मानते हैं, सूर्य भगवान बोलते हैं हम। उनके स्तोत्र भी हैं, उनके मंत्र भी हैं, बीज मंत्र भी हैं। आराधना करो कि आपके वो सूर्य जैसा तेज आए। आप बोलते हैं ना सूर्य जैसा तेजस्वी थे वो, कई जगह आप कहानियाँ ग्रंथों की सुनते, सूर्य जैसे तेज था। तो वो तेज की प्राप्ति के लिए हम सूर्य की आराधना करते हैं। ये डिपार्टमेंट बता रहा हूँ आपको अलग अलग। ऐसे चंद्रमा है, उनको भी देवताओं की श्रेणी में है। अब चंद्रमा मन का जो है, आपका मन अच्छा रहेगा नहीं, क्योंकि भगवान के उस विराट स्वरूप से सूर्य चक्षु से उत्पन्न हुए और चंद्रमा मन सो जाता, मन से उनकी उत्पत्ति हुई। तो जिनका मन अशांत रहता है, दुखी रहता है किसी न किसी कारणवश, तो वो चंद्रमा की आराधना करें। और चंद्रमा जिनको पावर देता है, मैंने बहुत ऊपर ऊपर की पोस्टों में और पूरी दुनिया में घूमते हुए उनको देखा है। उनकी आराधना इसलिए करते हैं कि उनके पास ये डिपार्टमेंट है, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। और फिर मंगल आ गया, मार्स। तो मार्स की आराधना इसलिए सुख संपत्ति, बड़ी ऊंची पोस्टें, राजाओं महाराजाओं जैसी, और शरीर में ब्लड का वगैरह वगैरह सारी पावर्स उनके पास हैं, तो उनकी आराधना हम इसलिए करते हैं। और जिनके लिए वो ठीक नहीं होते तो उनकी आराधना करने से थोड़ा उनको अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। और सभी घरों में नवग्रह की पूजा में सब ग्रहों की पूजा और सबकी देवी देवताओं की पूजा होती है। अब उसके बाद मरकरी, बुध। अब बुध की आराधना हम क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि जिनकी कमज़ोर होती है या बुध जिसको रिजल्ट नहीं दे रहा होता है, तो इसका मतलब कुछ कमी है, तो हम उनसे अप्रोच करते हैं और उनके मंत्र का, उनके लिए जो भी अनुष्ठान करना होता है, या उनकी प्रे जो भी आपको आती है या आपके कोई भी बताते हैं, तो उनकी आराधना करने से आपका बिजनेस, आपकी जॉब में प्रमोशन, आपकी एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए हम, क्योंकि डिपार्टमेंट बुध के पास है, तो उनकी आराधना करते हैं। आज हम किसके पास क्या विभाग है उनकी बातें कर रहे हैं। कोई विभाग किसी का रह जाए, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इतने समय में कोई ना कोई बात छूट सकती है, ऐसी पूरी संभावना होती है। तो अगले ब्लॉग में जब मैं सुनूंगा कि इसकी यहाँ पर मेरे से बात रह गई है, तो अगले ब्लॉग में वो बात हम कर लेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं कोई ग्रंथ पढ़ के नहीं आपको सुना रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बातें कर रहा हूँ। अब इसके बाद जुपिटर, बृहस्पति। अब बृहस्पति जो आदमी को इतना इंटेलिजेंट बनाता है, वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वो उसको पूरा उसमें ऊपर तक की पदवी तक पहुंचाता है। स्पेशली राजनीति, पॉलिटिक्स, बड़ी पदवियाँ, बहुत बड़े बड़े बिजनेस। तो इसलिए हम बृहस्पति की आराधना करते हैं और ये डिपार्टमेंट उनके पास है, भगवान ने दिया हुआ है। और कई मंदिरों में मैंने नवग्रह के जो है देवी ग्रह जो स्थापित विधिवत किए हुए देखे हैं, और एक ब्लॉग में मैंने दिखाए भी हैं, आप देख सकते हो। इसलिए हम बृहस्पति की आराधना करते हैं कि हम उस क्षेत्र में जाएं। जो मैंने, और भी बड़े डिपार्टमेंट हैं ये सभी ग्रहों के, लेकिन मैंने संक्षेप में बता रहा हूँ। ऐसे ही हमारे वीनस हैं, शुक्र हैं, शुक्राचार्य भी आप बोल सकते हो, वो दैत्यों के गुरु भी हैं, और वो भी बड़े, भगवान ने पावरफुल, उनको भी बड़ी पावर्स दी हुई हैं, और वो भी राजनीति में और जगह वो भी गुरु हैं। ये दोनों गुरु जो अगर किसी की लाइफ में आ जाए पावर में और अच्छे हों, तो आप वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ आपने कल्पना नहीं की। मतलब अच्छी अच्छी पोस्टों पर देश दुनिया आपको नमस्कार करेगी। ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी देखा। इसलिए हम शुक्र की आराधना करते हैं। अगर नहीं वो रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी इनकी आराधना करते हैं, दोनों गुरुओं की, कि हमें अब एज ए रिलीजियस टीचर, रिलीजियस गुरु, हमें वो सारी शक्ति दे। इसलिए इनकी आराधना करते हैं।
इसके बाद शनि सैटर्न, इनको भगवान ने न्याय का देवता मैजिस्ट्रेट भी बनाया। मेन ये है, अच्छे बुरे का रिजल्ट ये देते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं या कर रहे हैं, किए हैं और कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट इनके पास हैं। ये सारे जितने देवी देवता या नवग्रह हैं, ये किसी से पार्शलिटी नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रामायण में ये छुपाई है, रामचरितमानस में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। इस पूरी दुनिया में, विश्व में कर्म की प्रधानता है। जो जस करहिं, जो जैसा करता है वैसा रिजल्ट आता है। सुख दुख वैसे ही आते हैं, और यहाँ भी भोगने पड़ते हैं, परलोक में भी भोगने पड़ते हैं। चाहे आप स्वर्ग जाते हो चाहे नरक जाते हो। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक यही है। स्वर्ग का मैंने बताया भी है कि सूर्य से ऊपर ध्रुव तारे के बीच में पूर्व की ओर स्वर्ग है, और नरक जो है उसका भी वर्णन आपको कभी सुनाएंगे। कितने ब्लॉग मेरे मन में आ जाते हैं, फिर वो बीच में सब ऐसे नहीं करना है। इसको लग लग आपको पूरे ब्रह्मांड का बताएंगे कहाँ नरक है। पृथ्वी पर सुख दुख हैं, लोग कहते हैं यही नरक है, यहाँ नहीं है। और उसका रास्ता भी है, वो प्रमाणिक है। सारे लोग जितने हैं उनका प्रमाणिक मैं आपको बताऊंगा, हर ब्लॉग में बोलता हूँ, लेकिन बड़े ब्लॉग उससे पहले बनने वाले हैं। इसलिए शनि न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, भगवान के बनाए हुए, कि रिजल्ट दो। जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा ही रिजल्ट दो। जो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा, जैसे मैंने सनातन धर्म बोला, तो ये रिजल्ट देते हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। फिर भी हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि हे शनि महाराज। आजकल तो लोग शनिवार को शाम को देख लो, भीड़ होती है सभी जगह कि महाराज हमें बचाओ, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। और इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं कि वैसी सिचुएशन ही ना आए, वैसी अवस्था ना आए कि हमें, हाँ वैसे जाओ आप, और जो आपको जो कोई बताता है, जो आपकी समझ में आता है, तो उनकी आराधना करो कि आपको अच्छे रिजल्ट दें। और जिनको शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, कारखानों के मालिक, और कितने अपने रिलेटेड ऊपर तक आदमी को पहुँचाते हैं। और जिनको रिजल्ट दूसरे मिलते हैं, फिर उनका रावण जैसा हाल होता है। महादशा शनि की आई और 60 सती आई, तो मंत्री ने बोला कि महाराज, रावण जी को, कि महाराज आपकी शनि की महादशा शुरू हो गई है, और शनि आपके लिए ठीक नहीं है, और 60 सती भी हो गई है, 7.5 साल की होती है। लोग 60 सती 7.5 साल चलती है। और जिसके साथ में महादशा भी हो और शनि उसके फेवर में ना हो, तो मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, उसका कुछ नहीं बचता। लोग, आप शास्त्री जी ऐसे बोल रहे हो, लोग मेरे को बोलते हुए चले जाते हैं, मैं बताऊं कैसे उनको। और जब मैं देखता हूँ उनको समय नहीं मिलता संभलने का, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं कि आपकी दशा और 60 सती आ जाए तो हमें बचा लेना। तो मंत्री ने जब रावण को बोला कि आपकी ऐसे ऐसे शुरू हो गई है महाराज, आप देख लो, कहते सिंहासन से बंधा हुआ है, एक टांग आगे टूटी हुई है, अगर कुछ हुआ मेरे अंगेस्ट इसने किया तो इसका गला काट देना, शनि सदा सदा के लिए ख़त्म। अब ये मैंने कहीं से कथा सुनी थी, क्षमा करना, मुझे ये नहीं पता कहाँ से सुनी थी या पढ़ी थी, लेकिन मैंने सुनाई कई बार है, आज ब्लॉग में भी मेंशन कर रहा हूँ। सारी सभा विसर्जित हो गई, शनि और वो मंत्री रह गए। तो मंत्री ने देखा कि शनि मुस्कुरा रहा है, कहते अभी भी शनि आप मुस्कुरा रहे हो, सुना नहीं महाराज ने क्या बोला कि कुछ भी बुरा हुआ तो तुम्हारा गला काट देना। तो शनि कहने लगे कि मेरी दशा और 60 सती जब आएगी, इनको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, ये सोचने का मौका, अवसर ही नहीं मिलेगा। और सच में वैसा ही हुआ। और ये कथा इसलिए भी कुछ मुझे लगता है कि रिलेटेड है, क्योंकि दोनों की जैसे तुला राशि थी, रा से राम थे और रा से रावण। तो राम जी धर्म के ऊपर चले हुए थे, वो धर्म के प्रतीक थे, और रावण अधर्म का प्रतीक था। जो मैंने धर्म के 10 लक्षण बताए कि धर्म के अकॉर्डिंग
ये दूसरा से तीसरा शब्द है धर्म के लक्षणों में, कि धर्म के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे, चाहे शनि महाराज हैं, चाहे वो देवी देवता हैं। तो रावण का कुछ भी नहीं बचा और इतना सोचने का मौका नहीं मिला। और ये तो सबको पता है ना कि ये तो कई ग्रंथों में है कि रावण के सिंहासन से 9 ग्रह बंधे हुए थे। ये तो सबको पता है ना, ग्रंथों में आप पढ़ लेना। श्री वाल्मीकि रामायण है और भी ग्रंथ हैं, कितने ही हैं। तो ये तो सच बात है ना कि 9 ग्रह उनके सिंहासन से बंधे हुए थे। तो इसलिए शनि न्याय के देवता है, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। भगवान ने ये डिपार्टमेंट उनके पास दिया हुआ है। और ऐसे राहु हैं। अब राहु पॉलिटिकल भी हैं, चुपके से देवी देवताओं की श्रेणी में बैठ करके देवताओं का शरीर बना करके, ये तो धर्म ग्रंथों में है ना, जब अमृत की उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने देवता बन करके देवताओं की श्रेणी में बैठ करके अमृत पी लिया था। और जब पता लगा तो इनका शीश काट दिया। तो केतु पूंछ वाला रही, लेकिन ये हंसने लगे, क्या जो मर्जी करो, अमृत पी लिया, अमर हो गया। तो ये भी 9 ग्रह मंडल में स्थापित हो गए आकाश में, सूर्य के इर्द गिर्द। और तब से इनको भी ये पावर मिल गई। पॉलिटिकल शब्द मैंने बोला, पॉलिटिक्स वाला। तो जिनके ऊपर ये कृपा करते हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर तक जाता है, या किसी भी पोस्ट पर बहुत ऊपर जाता है, या घूमता रहता है। जैसे इसकी नेचर ही है, ये स्टेबल नहीं करता, लेकिन अच्छे के लिए भी घुमाता है और बुरे के लिए भी। तो ये पावर इनके पास है, इसलिए हम इनकी आराधना करते हैं। और मैंने 2-3 बार बोला है कि जब हम पूजा करवाते हैं, किसी के घर में किसी भी तरह की पूजा होती है, तो उसमें पूजा मंडप में ये 9 ग्रह भी होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करते हैं 9 ग्रहों की। तो इसलिए बड़े मन से, अच्छे मन से इनकी पूजा आराधना करो कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि डिपार्टमेंट इनके पास है। आज मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लोग पूछते हैं इनकी पूजा क्यों करते हैं, क्या फल मिलता है। ये फल मिलते हैं, ये डिपार्टमेंट है भगवान ने दिए हुए। ऐसे केतु हैं। अब केतु जो है अचानक कोई ना कोई धन संपत्ति, लॉटरी और अचानक आपको बेनिफिट देते हैं अगर आपकी फेवर में होते हैं। तो एक बार मेरे को इसके अंतर दशा आ गई, तो मैंने बड़े ज्योतिषियों से क्वेश्चन किया। तो एक बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, हो सकता है मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो मेरे से वो इस बात को एग्री करेंगे। तो मैंने कहा आप गुरुजी बताओ, क्योंकि मैं अपना ज्योतिष अपने आप नहीं लगा सकता, दूसरे से पूछूंगा। तो आप बताओ कि ये तो मेरे को रिजल्ट ही कोई नहीं मिला, ये 1 साल इनका कंप्लीट हो जाएगा और मेरे को तो इसका कोई नहीं, अचानक धन भी नहीं आया, कोई ऐसे बेनिफिट भी नहीं हुआ और मेरे अकॉर्डिंग मेरी फेवर में है। तो वो कहने लगे शास्त्री जी बिल्कुल अचानक आपको पता लगेगा कि आप कहीं विदेश में जाने वाले हो। और सचमुच में मैं 3 महीने के लिए यूरोप गया हूँ, नॉर्वे, जर्मन, फ्रांस, है ना। तो ये एक्सपीरियंस है मेरी अपनी लाइफ के भी और लोगों के भी। और अचानक धन की प्राप्ति जो मैंने सोचा भी नहीं था, और उस वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मैंने सोचा था, क्योंकि मैं इंग्लैंड गया हूँ 3-4 बार गया हूँ, तो यूरोप का मन में ही नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने वो हमें दिया। और 9 ग्रह में हम कलश भगवान की भी स्थापना करते हैं, सबसे पहले करते हैं। तो कलश से मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य माते गणा समेता। इसलिए कलश की पूजा अभी नवरात्रों में मैं उसकी बात करूँगा। तो ये सारे देवी देवता कलश में हैं। जब आप पूजा करते हो विधिवत या पंडित जी से, पुरोहित जी से करवाते हो, विद्वान पुरुष से, तो सारे देवी देवता 9 दिन में आपके घर में निवास करते हैं, जो मैंने बोले हैं। इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं और वो आपको सारे रिजल्ट्स देते हैं। और इसलिए और भी बड़े देवी देवता हैं। अब 33 करोड़ देवी देवता बोले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कोटि का मतलब है प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। वो मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा वो कौन कौन से देवता हैं। लेकिन इसके अलावा भी कितने देवता हैं जिनकी हम आराधना इसलिए करते हैं कि भगवान ने उनके पास डिपार्टमेंट वो वाले दिए हुए हैं कि आपके पास है, आपने इस विभाग को देखना है। लेकिन परमात्मा एक ही है, उन्होंने
अलग अलग की वो विभाग दे दिए हों कि आप इसको देखो, और ये अच्छे ही लोग हैं, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पर्सन है या लेडी है, तो इसको परमात्मा की प्राप्ति भी हो, लेकिन वो निष्काम भाव से सारा कुछ करे। इसलिए और कितने ही धार्मिक स्थान हमारे भारतवर्ष में हैं, उनमें कितने देवी देवता हैं। अब जैसे दुर्गा माँ हैं तो 52 सिद्ध पीठ हैं जो सती के अंग गिरे थे, कभी उसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे, और उनकी अलग अलग महत्ता है, वहाँ जाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हिमाचल देवभूमि है, वहाँ कितने कितने सिद्ध पीठ हैं। अब इसमें मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक सिद्ध पीठ के लिए कम से कम एक ब्लॉग, और उसमें भी मैं पूरा नहीं आपको बता सकता। मैं जितनी ब्लॉग डाल रहा हूँ ये मुझे लोग बताते हैं, सालों साल पुराने हैं, तो इनके पास भी पावर्स दी हुई हैं। कल परसों मैंने एक ब्लॉग में 5 देवताओं का बताया है, बोड़ा वाले बाबा, तो वहाँ मस्से और दूसरी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वो डिपार्टमेंट उनके पास है। ऐसे बहुत जगह है, बहुत धार्मिक स्थल हैं, हिस्टोरिक हैं, और वहाँ सचमुच में ऐसे हमारे समाधान निकलते हैं। इसलिए परमात्मा एक है, लेकिन उन्होंने अलग अलग कितने ही विभाग बनाए हुए हैं। कोई विभाग मेरे से छूट गया हो तो प्लीज़ कृपया मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ। मैंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं बताया कि मैं ऐसे हूँ। लोग प्रणाम करते हैं, ठीक है, लोग कई बार प्रश्न करते हैं, शास्त्री जी आप मेलों के डाल रहे हो वहाँ, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई चीज़ होती है। और पता नहीं भगवान ने तभी मुझे ये ब्लॉग बनाने के लिए प्रेरित किया। नहीं तो सनातन भजन है, हमारा चैनल है, एक और चैनल है, भजन डालते हैं, उसमें कथा कीर्तन डालते हैं। लेकिन हो सकता है ये ब्लॉग में कुछ भगवान ने मेरे से ऐसा करवाना है, ये तो भविष्य में पता लगेगा कि कौन सा ऐसा कार्य है। जैसे मैं कई जगहों को ऐसे दिखाया है तो लोगों ने भी कहा हो सकता है शास्त्री जी आपकी इसलिए भगवान ने प्रेरणा दी हो कि आप इन जगहों को लोगों को बताओ जो इतने इतने सालों से कईयों को पता नहीं है। और मैं भी इस उम्र में ये इसलिए अलग अलग कई बार किसी के घर में जाता हूँ, मुझे लगता है कि ये दिखाना चाहिए। और कई जगह लोगों को होता है कि क्यों दिखा रहे हैं, भाई उनकी सोच है, मैं नहीं उनको मना कर सकता हूँ। लेकिन ये मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, जितना मेरे को अभी, मैं कोई कहीं से रीडिंग करके नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने वैसे बताया है। तो कितनी पावर्स और रह गई हूँ, शक्तियाँ रह गई हूँ जिनको मैंने आपको नहीं बता सका हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि अगले ब्लॉग में मैं भी इसको जब सुनूंगा, अपलोड करूँगा, तो फिर जो रह गई होंगी कोई शक्तियाँ जिनको भगवान ने दिया हुआ विभाग, तो मैं वर्णन आगे करूँगा। और आप लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि अपने बच्चों को, अपने मित्र बंधुओं को, जिनको पता है विद्वान हैं वो पूजनीय है, मेरे लिए सब विद्वान पूजनीय है। वो सब समाज के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जितने महापुरुष हैं, आपके गुरु हैं, हमारे लिए भी पूजनीय हैं। वो सारे कथावाचक, कथा कहने वाले जितने गुरुजन हैं, महापुरुष हैं, वो सब पूजनीय हैं। वो संसार की भलाई के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग सब बता रहे हैं। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए सब पूजनीय है। और मैं उन सब से क्षमा चाहूँगा, मेरे से कोई ऐसे भूल चूक में रह गया रहता है। तो बड़े धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों में जाकर के पता लगता है कि इनको भगवान ने बोला होगा कि ये काम लोगों के करने हैं। तो इसलिए ये लास्ट में आपसे बोलूँगा कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक ही है, उसकी अलग अलग शक्तियाँ हैं, उनको अलग अलग विभाग दिए हुए हैं। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, गॉड इज़ वन, परमात्मा एक ही है, उसकी अलग अलग शक्तियाँ हैं। और अपने धर्म के अनुसार आप मानो, जो मैंने बात कही थी कि धर्म के अकॉर्डिंग आपका सो धर्म है। गीता में जो लिखा है कि सो धर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भयावहा,
दूसरे धर्म के अकॉर्डिंग नहीं, अपने धर्म जो आपका धर्म है उसके अनुसार ईश्वर की आराधना करो, उसमें आप श्रेय में ना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपने बस स्टॉप में जाना है, दूसरे की गली से रास्ते से होकर के जाओ तो कई किलोमीटर का फासला होगा और तब तक बस निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी। एयरपोर्ट का एग्जांपल ले लो, अपने घर से जाओ एयरपोर्ट को तो जल्दी पहुंचोगे, टाइम आपको पता है इतना लगना, लेकिन और कहीं से घूम के जाओ तब तक फ्लाइट निकल जाएगी, इसलिए तब तक जीवन निकल जाएगा। इसलिए दूसरा धर्म नहीं, जो आपका धर्म है उसके अकॉर्डिंग जो भी ईश्वर को आप मानते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही ईश्वर आपको प्राप्त हो जाए, ईश्वर के आपको दर्शन, उनसे साक्षात्कार हो जाएगा, आप परम लोक को जाओगे, ब्रह्म लोक को जाओगे। जो मैंने बताया था, ये जो सारा आकाश ब्रह्मांड देख रहे हो, आकाश के सबसे ऊपर जो है ब्रह्म लोक है, जहाँ बैकुंठ भी बोलते हो, वहाँ जाते हैं वो परम तपस्वी जो होते हैं, सिद्ध महापुरुष हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं समाज में, हर वक्त लोगों की भलाई के लिए सोचते रहते हैं कि कौन सा काम करें जिससे समाज का भला हो। और ईश्वर भी उसको देख रहे हैं, ईश्वर की सारी पावर्स देख रही हैं, ये हवा है बह रही है, इनको डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि देखो, एक तो ये ऑक्सीजन देती हैं, हवा देती हैं, तब आप थोड़ी देर सांस रोक के देखो, जीवन लीला जाए जीरो। तो ये देख रहे हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं और ये सारे ऊपर पहुंच रहे हैं। इसलिए मत समझो कि कोई नहीं देख रहा, ये भगवान ने इनकी ड्यूटी है, इनको पावर्स दी हुई है। इसलिए वायु देवता बोलते हैं कि देवता हमें सांस देते हैं, हम जीवित रहते हैं। अग्नि देवता मंत्रों में बोलते हैं, तो अग्नि क्या है, हमें सारी चीज़ें अग्नि से मिलती हैं, रोटी पानी सब, कल कारखाने सब चले हुए हैं और वो भी देख रही है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। भगवान ने उनको विभाग दिया हुआ, ये गुप्तचर विभाग है जिसको CID और जो भी डिपार्टमेंट आप बोल लो, ये भगवान के दिए हुए हैं। ऐसे सूर्य है, उसकी रोशनी में ये भी भगवान के डिपार्टमेंट है, ये देख रहे हैं, इनको ये डिपार्टमेंट है। दोनों संध्या है, प्रातःकाल की और शाम की संध्या, वो संध्याएं देख रही हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। चाहे बंद कमरे में भी हो जाओ, हवा तो वहाँ भी होगी। ये डिपार्टमेंट भगवान ने बहुत डिपार्टमेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं। तो ये डिपार्टमेंट सारे देख रहे हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म का जो मैंने लक्षण बताया कि धर्म के अकॉर्डिंग हम काम करें तो ईश्वर की प्राप्ति। किसी भी देवी देवता को मानो, और मैंने फिर बताया कि देवी देवता हर एक ग्राम के देवता हैं, कुल देवियां हैं, वहाँ सिद्ध पीठ हैं। जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकूँगा मैं ज़रूर इस ब्लॉग के माध्यम से आपको ले जाऊँगा, क्योंकि सारी जगह पहुँचना असंभव है। बड़े लोगों के इनविटेशन आए हैं कि यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों से क्षमा चाहूँगा, कोई मैसेज करता है, कोई व्हाट्सएप, कोई फ़ोन में कि आप शास्त्री जी यहाँ भी ब्लॉग बनाओ डालो, तो जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकूँगा ज़रूर पहुँचूँगा। और जो भगवान का जो कृपा से बन जाएगा तो वो बिल्कुल मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे उम्र बीतती जा रही है तो ये चीज़ें याद रह जाएंगी। इसलिए हम लगे हुए हैं और कुछ समाज के लिए करना चाहिए, तो हम भी कर रहे हैं इन ब्लॉग्स के माध्यम से। और आशा है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और देश विदेश में लोग इसको देख रहे हैं। मेरे को सब्सक्राइब जो कर रहे हैं ना विदेशों से, और विदेशी लोग, इंडियंस नहीं, विदेशी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं कई जगह दिखाता हूँ कि ये देख लो, आप अपने देश में रह करके या हमारे देश के विदेशों में ब्लॉग देख लेते हैं, वो सब्सक्राइब लाल बटन को नहीं पुश करते कि पता नहीं क्या हमारा लॉस हो जाएगा। अगर पुश करोगे तो और लोगों को भी मैसेज आएगा। सब्सक्राइब करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, नेट से चलता है सारा, जितना आपके फ़ोन्स हैं या आपके स्मार्ट टीवी हैं LED, तो सब्सक्राइब करिए। और ये चीज़ें जो हैं, ये जो बातें हैं, ये
सबको पहुंचाइए, लोग भ्रमित ना हो, लोगों को पता हो कि कौन चीज़ क्यों हम कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है कि हमें ये करना चाहिए और इसको करने से क्या बेनिफिट होता है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि बताऊँ, इसलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। और लोग कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। ये जितने सब्सक्राइबर आप मेरे ब्लॉग में देखोगे, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने आप किए हैं और आगे भी करेंगे। और हज़ारों लोग महीने डेढ़ महीने में जुड़ गए हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सबका वेलकम, धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मुझे ये अपने इसका जो है ब्लेसिंग दी है कि और देश दुनिया में पहुँचे। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाओ, ऑल करो। नहीं पता लगता लोगों को। आज सुबह मैंने मिले मुझे लोग कि यही है शास्त्री जी आपका ब्लॉग का वो, मैं क्या यस होम ब्लॉग यही है, तो हम कर देते हैं। किया नहीं उन्होंने, बस उसको टच किया चैनल को, सब्सक्राइब के ऊपर नहीं बटन दबाया और बाद में बोला कि हो गया। मैं क्या कहाँ हुआ, जब वो सब्सक्राइब रेड कलर का जब उंगली उसके ऊपर रखोगे तब होगा, वो ब्लॉग देख लोगे उससे नहीं होना। तो लोगों को जिनको नहीं ऐसा है, बुरा नहीं मानना, ये अभी नए एंड्रॉयड आए हैं, हमें भी पता नहीं था, तो अपने बच्चों से पूछ लो, किसी से पूछ लो, सब्सक्राइब करो और जगह शेयर करो ताकि ये बातें सबके पास पहुँचें। और आने वाले टाइम में मैं और भी, लोग कहते हैं ज्ञान वाले ब्लॉग डालो, तो मैंने आज डाला है, फिर भी डालूँगा। तो दूसरे ब्लॉग भी जो आपको अच्छे लगें, परिवार में बैठ कर के आप देखो। ये नहीं कि परिवार में बच्चे नहीं देख सकते हो तो आओ। आप सबका धन्यवाद, वेलकम एवरीवन जिन्होंने ये देखा, एंड थैंक यू एवरीवन। आपको सबको थैंक यू, धन्यवाद। आप ब्लॉग देखते हो, सबका पुनः धन्यवाद।